तो सोनिया गांधी राज्यसभा की सदस्य होने जा रही हैं। उन्होंने राजस्थान से अपना पर्चा भरा है, लेकिन उसका असर उत्तर प्रदेश में यह है कि लगातार कई बार रायबरेली से सांसद रही सोनिया गांधी ने अब उत्तर प्रदेश को अलविदा कह दिया है। लेकिन अलविदा कहने के साथ ही उन्होंने अपने चुनाव क्षेत्र रायबरेली में लोगों के नाम एक चिट्ठी लिखी है, और उस चिट्ठी में लोगों को जो संबोधन है उसमें उन्होंने कह सकते हैं कि अपना दिल उड़ेला है। तो सोनिया गांधी ने अपनी भावनाओं का इजहार उस पत्र में किया है। उन्होंने एक बात बड़ी अहम लिखी है, और वो बात है कि मेरे वहां से जाने के बाद मेरे परिवार का ख्याल रखना। यानी कि उन्होंने इशारा कर दिया है कि सोनिया गांधी ने बेशक वो सीट छोड़ दी है, लेकिन उनके परिवार का कोई ना कोई वहां से लड़ेगा। तो क्या प्रियंका गांधी लड़ेंगी, राहुल गांधी लड़ेंगे? चर्चा तो प्रियंका गांधी की है। खैर, यह फैसला परिवार को लेना है, लेकिन बहुत मुमकिन है कि प्रियंका गांधी अब सोनिया गांधी की इस रायबरेली सीट से उम्मीदवार हो। खैर, हम आपको उस पत्र का मजमून थोड़ा बता दें। उस पत्र में उन्होंने रायबरेली के मेरे स्नेही परिवारजन ऐसे कह के उन्होंने संबोधित किया है। नमस्कार, मेरा परिवार दिल्ली में अधूरा है। यह रायबरेली आकर आप लोगों से मिलकर पूरा होता है। यह नाता बहुत पुराना है और अपने ससुराल ने मुझे सौभाग्य की तरह अपनी ससुराल से मुझे सौभाग्य की तरह मिला है। रायबरेली के साथ हमारे परिवार की रिश्तों की जड़ें बहुत गहरी हैं। आज़ादी बाद हुए लोकसभा चुनाव में अपने ससुर श्री फिरोज गांधी, पहली बार फिरोज गांधी का जिक्र कम से कम मैं देख रहा हूं, को यहां से जिताकर दिल्ली भेजा। उसके बाद मेरी सास श्रीमती इंदिरा गांधी को आपने अपना बना लिया। तब से अब तक यह सिलसिला जिंदगी के उतार चढ़ाव और मुश्किल भरी राह पर प्यार और जोश के साथ आगे बढ़ता गया, और इस पर हमारी आस्था मजबूत होती चली गई। इसी रोशन रास्ते पर आपने मुझे चलने की जगह दी। सास और जीवन साथी को हमेशा के लिए खोकर मैं आपके पास आई, और आपने अपना आंचल मेरे लिए फैला दिया। पिछले 2 चुनाव में विषम परिस्थितियों में भी आप एक चट्टान की तरह मेरे साथ खड़े रहे। पिछले 2 चुनाव यानी 14 और 19 के चुनाव को विषम परिस्थिति के तौर पर सोनिया गांधी ने मेंशन किया है अपने इस लेटर में। यह कभी मैं भूल नहीं सकती। यह कहते हुए मुझे गर्व है कि आज मैं जो कुछ भी हूं आपकी बदौलत हूं, और मैंने इस भरोसे को निभाने की भरसक कोशिश की है। अब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र के चलते मैं अपना अगला लोकसभा चुनाव नहीं लड़ूंगी। इस निर्णय के बाद मुझे आपकी सीधी सेवा का अवसर नहीं मिलेगा, लेकिन यह तय है कि मेरा मन प्राण हमेशा आपके पास होगा। मुझे पता है आप भी हर मुश्किल में मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। मुझे और मेरे परिवार को वैसे ही संभाल लेंगे जैसे अब तक संभालते आए हैं। यानी कि कोई ना कोई परिवार का जरूर चुनाव लड़ेगा। बड़ों को प्रणाम, छोटों को स्नेह, जल्द मिलने का वादा, सोनिया गांधी। मैंने पूरा का पूरा खत, उसका मजमून आपके सामने पढ़ दिया, और इस पत्र में उन्होंने 2-3 बड़ी अहम बातें कह दी। फिरोज गांधी का जिक्र कर दिया, यानी कहीं ना कहीं वरुण गांधी और मेनका गांधी की तरफ भी एक इशारा है। दूसरा, 14 और 19 में विषम परिस्थिति, यानी कि 2 चुनाव बेहद मुश्किल भरे रहे, इसको उन्होंने स्वीकार किया है। और आखिर में उन्होंने कह दिया कि अब उनके परिवार को संभालने की जिम्मेदारी भी है। तो कुल मिलाकर अब प्रियंका होंगे या राहुल होंगे, बड़ा साफ है कि शायद प्रियंका ही हो, और इस चिट्ठी के बाद तो बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं अखिलेश यादव किसे मुजफ्फरनगर से चुनाव लड़ाने जा रहे हैं। तो आरएलडी के अखिलेश यादव के साथ, सपा के साथ नाता तोड़ने के साथ ही अब अखिलेश यादव अपने लोगों के लिए खुलकर बैटिंग कर रहे हैं। जो एक सीट जिस पर बहुत दबाव था और जिसे बताया गया कि वो आरएलडी और सपा के गठबंधन को टूटने की वजह बनी, यानी कि मुजफ्फरनगर की वो सीट जो हर हाल में जयंत चौधरी चाहते थे अपने कैंडिडेट के लिए, और अखिलेश यादव अपना कैंडिडेट चाहते थे, बेशक पार्टी और सिंबल कोई और हो। आज उस पर अखिलेश यादव ने
अपनी तरफ से साफ कर दिया कि हरेंद्र मलिक, जो कि उनकी पार्टी के वहां के प्रभारी हैं, वो वहां से चुनाव लड़ेंगे। ये भी साफ हो गया कि आरएलडी बीजेपी का जॉइंट कैंडिडेट अब के सामने हरेंद्र मलिक होंगे। हरेंद्र मलिक पुराने नेता हैं, पुराने कांग्रेसी नेता हैं, लेकिन अखिलेश यादव से बेहद करीबी संबंध रहे हैं। और हरेंद्र मलिक जब सपा आए थे तो इस शर्त पर आए थे कि जब भी वो चुनाव लड़ेंगे तो वो मुजफ्फरनगर ही चुनाव लड़ेंगे। ऐसे में संजीव बालियान के सामने अब हरेंद्र मलिक होंगे, यानी कि सपा और बीजेपी का सीधा सीधा मुकाबला हो सकता है। हालांकि अभी भी आरएलडी मुजफ्फरनगर सीट के लिए बीजेपी से लगी है, लेकिन अब लगता नहीं है। तो ये चुनाव दिलचस्प होगा। कादिर राणा का भी नाम आ रहा है कि वो अमरोहा से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार होंगे। कुल मिलाकर के पश्चिम को लेकर के समाजवादी पार्टी ने आज मीटिंग की और कई बड़े फैसले ले लिए। लेकिन नजरें तो इस बात पर होंगी कि राज्यसभा चुनाव को लेकर और किस तरीके का कोलाहल मचता है और किस तरीके से राज्यसभा चुनाव में नई नई सियासी चीजें देखने को मिलती हैं।